हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गोदारा। सो गाइस, जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेके आया है नया बैच जून 2024 के लिए। जून 2024 को टारगेट करने के लिए जो बैच है अभी शुरू हो चुका है। और अगर अभी आप इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी फॉर एन ऑफर प्राइस ऑफ 13,999 रुपीज़। सो गाइज, यहाँ पे आपको आपके पेपर के तीनों पोर्शन जो हैं ABC तीनों कम्प्लीटली कवर करवाए जाते हैं। अच्छे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी क्लासेस करवाएंगे। इसके अलावा आप डाउट सेशंस के अंदर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और अपडेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा PDF फॉर्म में। सो गाइज, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड करें। वहां जाकर के आपको अपना स्टडी ग्रुप चूज करना है, यहाँ पे अपना कोर्स चूज करना है और यहाँ पर आप अपना जो है एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइज, जो एक डाउट रहता है बच्चों के मन में कि अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जैक्टली क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, नेट चाहिए, PhD चाहिए या दोनों चाहिए। ये जो एक डाउट है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपका पैशन टीचिंग है, अगर आपको बहुत शौक है पढ़ाने का, उस केस के अंदर आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बनने के लिए जो लेटेस्ट रेगुलेशन है वो UGC ने निकाले थे अभी जून 2023 के अंदर, जिसके अंदर ये बताया गया है कि 1 जुलाई 2023 से 1 जुलाई 2023 के बाद जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगे, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे से वो कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी के अंदर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कर दी है वो है अगर आपने नेट किया है, सेट किया है या फिर स्लेट किया है। ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं, ये सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं, ये इसके लिए एलिजिबल हैं दैट दे कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। इसके अलावा कौन एलिजिबल है? जिन्होंने PhD और नेट दोनों किया है, ऑब्वियसली ये तो डेफिनेटली एलिजिबल होंगे ही। और इसके अलावा जिन बच्चों ने सिर्फ PhD कर रखा है वो बच्चे भी अभी एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। गाइज, अगर आपने अभी MSc की है तो आप डायरेक्टली नेट क्वालिफाई करके भी या फिर सेट या स्लेट क्वालिफाई करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको PhD के अंदर जो 4-5 साल का टाइम लगता है उतना और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। डायरेक्टली आप अपनी MSc के साथ में अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर MSc कंप्लीट होते ही नेट और LS भी क्लियर कर लेते हैं, अगर आपको JRF की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है, अगर आप नेट LS क्वालिफाई कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। नाउ, जैसे कि हम सभी को पता है नेट LS की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाती है कंपेयर टू नेट JRF। अगर आपका टीचिंग ही पैशन है तो आप नेट LS भी क्वालिफाई कर सकते हैं और जिससे आप डायरेक्टली इस पोस्ट के लिए एक सिक्योर फ्यूचर आपको मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनके। ये आप ज़रूर परस्यू कर सकते हैं। बट अगर आपका जो पैशन है वो रिसर्च में है, अगर आप लोग रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उस केस में भी आपको नेट का ही एग्ज़ाम देना होगा, उसके अंदर आपको नेट JRF क्लियर करना होगा। ओके, नाउ ये तो एक बात हो गई कि यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ये तीनों ही तरह के जो कैंडिडेट्स हैं ये सभी एलिजिबल हैं, इंटरव्यू के अंदर ये बैठ सकते हैं सभी बच्चे। बट ये भी एक फैक्ट ज़रूर है कि कहीं ना कहीं अगर जिस स्टूडेंट ने दोनों चीज़ें क्लियर की हैं उनको हो सकता है उनका API स्कोर वहाँ पे देखा जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा उनको हो सकता है प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। ओके, और एक और चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए, सपोज आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं तो उसके बाद में प्रमोशन के लिए, मतलब अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जो पोस्ट है वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए फिर आपको क्या है, PhD करनी पड़ेगी, उसके लिए PhD मैंडेटरी है। हाँ, आप एक बार नेट क्वालिफाई करके और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अपनी जॉब सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेने के बाद भी PhD कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो गवर्नमेंट है UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको मौका मिलता है जिसके अंदर टीचर रिसर्च फेलोशिप जो है वो आपको मिलती है, जिसके अंदर आपको 2 या 3 साल का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आप अपना PhD जॉब लगने के बाद भी परस्यू कर सकते हैं और उसको कंप्लीट
कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है कि स्टार्टिंग में आप नेट एलएस क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं और उसके बाद में आपको प्रमोशन के लिए, क्योंकि पीएचडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में भी पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो पीएचडी का ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है फॉर प्रमोशन, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइज ये बात हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ओके। और ये जो चीज़ है इसके लिए आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ये वाला है। सो ये जो रूल्स हैं ये 1 जुलाई 2023 के बाद में जो भी अब इंटरव्यूज़ होंगे या जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होंगे उनके अंदर ये वाली जो क्राइटेरिया है ये वर्क करेगी। ऑलराइट गाइस, सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपना नेट पे ध्यान दें। सबसे पहले नेट एलएस अगर हो जाता है आपका तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। सो गाइज अगर आप हमारे साथ नेट की प्रिपरेशन करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जून 2024 के लिए जो बैच है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अभी जो वैलिडिटी इससे आपको मिल जाएगी, इस कोर्स को ज्वाइन करने पे आपको वैलिडिटी मिल रही है 12 मंथ्स की, और ये आपको अवेलेबल है एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 13,999 रुपीज़। सो गाइज हमें ज्वाइन करने के लिए आपको JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके JRF अड्डा ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहाँ आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं।